तवज्जो करें, कहती मैंने उनके पास रिश्ता भेजा ना तो बड़े गयूर हुजूर। नफीसा गई जाके बोली मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती है। हुजूर ने फरमाया मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी पहले अपने चचा से मशवरा करूंगा। हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत बोलो है? सब लोगों को मिलकर पूरी दुनिया में इतनी अकल नहीं है जितने अकेले मेरे हुजूर को अल्लाह ने अकल दी है। अगर फिर भी चचा से मालूम कर रहे रिश्ते में, रिश्ता करने से पहले शादी, आजकल के लड़कियां लड़के कहते हैं ना अपनी मर्जी से शादी करने में कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं कहता हूं हराम है। अपनी मर्जी शादी करना बगैर माँ बाप की मर्जी के हराम है। मगर जैसे शराब पीने से नशा हो जाता है वैसे निकाह तो हो जाएगा, मगर हराम है। और याद रखें 99% शादियां, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में वो शादियां जो अपनी मर्जी से होती हैं 90% चल नहीं पाती, तलाकें हो जाती हैं। क्योंकि वो ऊंच नीच नहीं देखते, जज्बात में बह जाते हैं, जज्बात में फिर नुकसान होता है। बाबा फरीद के पास एक मुरीद रहता था। आपने उस मुरीद से जो है ना पूछा भाई मेरा मुरीद कहां गया? नया नया आया था। कहा हुजूर वो तो खादिमा पे आशिक हो गया, वो जो खादिम खिदमत करती है ना, खाना बनाती है, उस पे आशिक हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो तो हुजूर अब सोता भी नहीं, रात को दीवाना हो गया। आपने फरमाया बुलाओ। आपने उसे बुलाया। हाँ भाई क्या मसला है? कहने लगा हुजूर मसला कोई नहीं है, मैं इस लड़की पे आशिक हो गया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं है, मेरी जिंदगी हो गई। आपने फरमाया तो परेशान क्यों होता है, मैं तेरी 7 दिन के बाद शादी कर दूंगा। कहने लगा आपसे अच्छा पीर तो कोई भी नहीं हो सकता, आपने तो मर्ज के फौरन बाद ही इलाज कर दिया है? आपने फरमाया 7 दिन के बाद दूल्हा बन के आ जाना। उस लड़की को दे दी एक दवा, ये पी लेना। दवा पी, उसने, उसकी तबीयत बिगड़ गई, दस्त आने लगे। 7 दिन के बाद ये साहब दूल्हा बन के आए। आपने फरमाया इसकी दुल्हन को लेके आओ। दुल्हन आई। आपने फरमाया ये तुम्हारी दुल्हन आ गई। दुल्हन को देख के बोला ये हुजूर वो नहीं है। कहा पहचानो ये वही है। कहा हुजूर मुझे उससे इश्क था, उसके लबो रुखसार से, उसकी जिस्म की हैयत से मुझे प्यार था। हुजूर ये वो नहीं है, ये तो कोई कमजोर जो है वो नहीफ लागर, इसकी आंखों में गड्ढे पड़े हैं, ये वो नहीं है। आपने फरमाया ठीक है चले जाओ, तुम नहीं पहचान सके तो चले जाओ। फिर आपने कहा इसके बाप को बुला के लाओ। बाप आया। बाप से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कहने की जरूरत पड़ी। बाप से कहा, ये बाप जैसी आया बेटी को देख के बोला हुजूर आपने ये क्या कर दिया, मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई। जाके अपनी बेटी को देखा, माथे को चूमा। हुजूर ठीक ठाक मैंने रखा था, क्या बात हो गई, मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद जब रोए ना तो सारे मुरीद रोने लगे। कहा हुजूर रोते क्यों हैं? कहा देखो मैं इस वजह से रो रहा हूँ, ये है मोहब्बत इस बाप को जो अपनी बेटी से है। वो क्या मोहब्बत थी, जो अच्छा जिस्म था तो फिर मोहब्बत थी, कमजोर हो गई तो मोहब्बत नहीं रही। मोहब्बत तो ये है जो इस बाप ने अपनी बेटी को पहचान लिया है। लोगों मोहब्बत वही माँ बाप की मोहब्बत होती है। कायनात में जैसे माँ बाप मोहब्बत कर सकते हैं ऐसा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। ये जो लड़कियां अपने माँ बाप के खिलाफ जाती हैं वो फायदे में नहीं रहती, नुकसान में रहती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी दूल्हा बन के चले हैं बेवा के यहां पर। बारात किसकी गई है? हुजूर की। अबू तालिब ने इजाजत दे दी, हुजूर ने इजाजत से शादी की। क्यों? क्योंकि हुजूर बताना चाहते थे ये सुन्नत है, सुन्नत में हिकमत भी है, बरकत भी है। शादी करो तो बड़ों से पूछ लिया करो, है ना। देखिए हुजूर की शादी हो रही है, तवज्जो करें। अब कोई दूल्हा बन के जाता है, कोई मुसलमान लड़का, कुआरा लड़का किसी जाता है किसी ऐसी औरत के साथ जो 40 साल की हो, बेवा हो, जाता है। अब तो हमारे यहाँ भी गैर मुस्लिमों वाला अंदाज है, हमारे यहाँ भी बेवा को बुरा समझते हैं लोग। बेवा को अभांगन कहते हैं, कुछ आज भी लोग अभांगन कहते हैं, माज़अल्लाह बदनसीब कहते हैं। कपड़े नहीं पहनने देते अच्छे, है उसे मायूब समझते हैं बेवा को। एक बेवा ने अपनी फांसी लगा ली, बच गई। किसी ने पूछा तूने क्यों फांसी लगाई? कहले अपनी अम्मी की वजह से। अम्मी की वजह से? कहाँ? कहा मैं बेवा हूं, 3 साल से घर पे हूं अम्मी के। अम्मी आज बारात में वो जा रही थी, भाई की शादी होने वाली है, खरीदारी करने जानी थी। तो मैंने कहा मुझे भी तो लेके चलो, रोज जाती हूँ खरीदारी करने, मुझे नहीं लेके जाती। तो मेरी माँ ने कहा तू मनहूस है, तेरी नजर पड़ेगी ना मेरे बच्चे की चीजों पे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कहने लगी जब मेरी माँ ही मुझे मनहूस कह रही है तो फिर मैं किसके सहारे जिंदा रहूं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ कोई बेवा औरत हो ना, उसके बच्चे हों और मुआशरे में हो तो कुआरे लड़के से गुजारिश है उससे शादी कर लेना, उसके गरीब बच्चों के सर पे हाथ रख देना, जिनके बाप नहीं है ना उस बच्चों को अपना लेना। कोई राजी हो ना हो,
मगर मेरा रब और उसका रसूल राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। याद रखना बच्चे, गरीबों पे रहम करो। अब ये मैं समझना कि मैं शादी करूंगा कुआरी से करूंगा, मैं जो है जवान हूं, खूबसूरत हूं, स्मार्ट बहुत हूं, तो सुन, अल्लाह ने हसीन बहुत बनाए, मगर जैसा आमना के लाल को बनाया, हुजूर की उंगलियों की तरह किसी का चेहरा नहीं। मैमुना बिन्त करदम कहती है, मैंने हुजूर की उंगलियां देखी, मैंने अपने बाप से कहा हुजूर को का दीदार करा दो। जब लेके गए तो हुजूर उठ नहीं पड़ते, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं ऊपर को नजर उठा ना पाई। मेरे बाप ने कहा देख, मैंने कहा अब्बा नजर नहीं उठती। कहती दीदार की दिल में हसरत थी, दीदार करेंगे हम उनका, आया जो जमाले यार नजर, हम होश में आना भूल गए। कहती मेरी नजर नहीं उठी, मेरी हिम्मत नहीं हुई। कहती मैंने देखा, मगर मैंने हुजूर की उंगलियां देख ली, नीचे लटकी थी ना हुजूर की उंगलियां। कहती उन उंगलियों को देखे वे कई बरस बीत गए, खुदा की कसम बड़े हसीनों के चेहरों को देखा है, मगर जो रंग आमना के बेटे की उंगलियों में नजर आया वो किसी हसीन के चेहरे में भी नजर नहीं आया। बेकलुसाई कहता कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से रोशन एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। हुजूर दूल्हा बन के जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, आका तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब दे। शादी हो गई हुजूर की, और शादी के बाद अब पहला जो काम होता है वो यही होता है, माँ बाप को अलग हटाओ। अब ये आ गई है ना, होता तो यही है ना आजकल। भैया तुम्हारी माँ कौन होती है और तुम कौन होती हो, तुम कौन होती हो भाई। 3 लफ्जों के बाद तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। और माँ बेटे को पूरी जिंदगी कुछ भी कहती रहे और बेटा माँ को कुछ भी कहता रहे, मगर रिश्ता ऐसा है कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारी औकात क्या है भाई, कच्चे धागे से जिसकी डोर बंधी हो, उसे इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। बेगैरत है वो लोग जो अपनी मां पे तरजीह देते हैं बीबी को, गैरत नहीं उनके अंदर। हाँ सुन ले इस बात को, पूरी कायनात एक तरफ हो जाए और मां का मुकाबला कोई नहीं। बीबी अपनी जगह, बीबी की इज्जत की जाए। सुने, होता तो यही है ना, शादी के बाद लड़का बदल गया, मगर यहां देखें यहां मसला दूसरा है। वो कहती हलीमा मेरा दिल चाहा कि मैं भी अपने बेटे से मिलके आऊं, मेरा बेटा अब मलके अरब का शौहर बन गया है। फिर कहा नहीं अब मत जा, अब वो बड़ा आदमी हो गया है, अब तुझसे बात नहीं करेगा। तू कहाँ खाना बदोश झोपड़ी में रहने वाली दाई, दूध पिलाने वाली, पैसों पर तेरी औकात क्या है। वो अब मलके अरब हो गए के शौहर हो गए। अल्लाह अकबर। फिर हलीमा कहती फिर मेरे दिल ने कहा नहीं नहीं चल, वो बचपन में भी करीम थे, अब भी करीम ही होंगे। कहती मैं गई तो मुझे देख करके, मैंने देखा, मुझे देख करके मेरा बेटा खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद मेरे बेटे ने चादर बिछाई और मेरी अपनी चादर पे ऊपर मुझे बिठाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हले सैयदा खतीजा कहने लगी ये कौन है जिसके लिए आप खड़े हो गए और आपने इसे ऊपर बिठाला। सरकार ने फरमाया पहचाना नहीं, ये मेरी माँ है हलीमा, इसने मुझे दूध पिलाया था, दूध पिलाने वाली माँ है। क्यों? मेरे नबी ने ऐसा क्यों किया? इस वजह से ताकि मेरे उम्मती समझे कि अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बीबियां तुम्हारी माओ की खिदमत करें, तो तुम बीबियों के सामने माँ की इज्जत करो। ओए बोलो तो सही भाई, जरा बोले तो सही। अब इज्जत क्या हो रही है? अब तो माँ है भी ना घर में, तो बूढ़ी बस मौत के दिन गिन रही है। मैंने कितनी माओ को कहते देखा है कि सैयद साहब दुआ कर दो हम मर जाएं। हाँ, ऐसी दौलत पे 1000 लानत नहीं भेज दो जिसमें मां अपने बेटे से पैसे मांगती हो। ये आइए साहब नहीं, इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि भाई ये तुम्हारा क्या हक है? अच्छा, जिसने पेड़ लगाया उस माली का कोई हक नहीं है? जिसने मौसमों से बचाया पेड़ को, हैं?
आज पेड़ बड़ा हो गया तो दुनिया आ गई इसके नीचे बैठने, मगर ये पेड़ कमजोर था बचपन में, तो इस पेड़ को डॉक्टर के यहां भी यही माली लेके जाता था। जब पेड़ बड़ा हो गया तो अब किसका हक हो गया? अब इनका हक हो गया। जहन्नम बना दी लोगों ने जिंदगी अपनी। जीते जी जहन्नमी है वो आदमी जिसकी मां उससे नाराज है। जिसे जहन्नमी देखना हो वो उसे देख ले जिसके माँ बाप नाराज हो। माँ बाप का गुस्ताख जहन्नम की निचली सतह में जाएगा, दुनिया में भी जलील होगा। हाँ, एक आदमी ने, मैं याद रखे, मां दूसरी बार नहीं मिलती, एक बार चली जाए। एक औरत का इंतकाल हो गया। जब औरत का इंतकाल हो गया तो उसके जो बच्चे थे वो एक 10 साल का लड़का था, तो दूसरी शादी कर ली उसके आदमी ने। कुछ ही दिनों के बाद तो वो नई दुल्हन आ गई। एक दिन 10 साल का बच्चा था, बाप भी कम ध्यान देता था उस बच्चे पर। एक दिन बाप ने पकड़ा, काम से आया, कहने लगा बेटे ये बता, पहले वाली अम्मी अच्छी थी या ये वाली अम्मी अच्छी है? बेटा कहने लगा अब्बा सच्ची वो थी, सच्ची ये है, अच्छी वो थी, ये सच्ची है, वो अच्छी थी। का क्या हुआ? का छोड़ो अब्बा। का नहीं बताना। का अब्बा वो मुझे मारती थी जब शैतानी करता था, और फिर शाम को कहती थी खाना नहीं दूंगी। जब रात होती थी तो खुद ही पकड़ के लाती थी, अपने हाथ से मुंह में खाना देती थी और कहती देख मुझे परेशान मत हुआ कर, मेरा दिल परेशान हो जाता है तुझे मानने के बाद। कहते अब्बा वो मुझे शाम को खाना खिला देती थी, वो झूठी थी, सच्ची नहीं थी, मगर अच्छी थी और झूठी थी। शाम को खाना खिला देती है, मगर ये जो है ना मुझे मारती है और फिर शाम को मुझे खाना भी नहीं देती अब्बा, और मैं रात को भूखा भी सो जाता हूँ। अब्बा मुझे पहले वाली माँ ला दो, मुझे वही माँ चाहिए, ये सी वाली नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। एक बार माँ चली जाए ना, दूसरी माँ नहीं मिलेगी। सही बता रहा हूं आपको, दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, हर निमत मिल जाएगी, मां के जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मां मां होती है। एक मां ने जो है ना वो खत लिखा अपने बेटे को, बेटे बंबई में बस गए, कभी हमें मिलने आ जाओ या हमें ही बुला लो। बेटे ने अपनी बीवी से मशवरा किया, बेटा कुछ दिनों पहले बंबई गया था तो पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी मिल गई तो वहीं रह गया, वहीं शादी भी कर ली, माँ बाप की बगैर मर्जी की। बाप का इंतकाल हो गया, माँ बची थी बूढ़ी। माँ ने कहा बेटे तुझे देखने का दिल करता है। तो माँ ने जब कहा तो बेटे ने अपनी बीवी से मशवरा किया, तो बीवी बोली रमजान में बुला लेना, काम ज्यादा रहता है, तुम्हारी माँ थोड़ा काम भी कर लेगी। रमजान में बुला लिया। अब जब पहुंच गई रमजान में तो वो बेचारी काम पे लग गई। उसे क्या पता था कि मैं मां बन के नहीं आई हूं, नौकरानी बन के आई हूं। अब ईद का दिन करीब आया तो बीबी ने कहा कब शॉपिंग करा के लाओगे, मुझे कब खरीदारी करवा के लाओगे? उसने कहा ठीक है चलेंगे इतवार के दिन। इतवार के दिन बोला अम्मी को भी ले चलें? उसने कहा फिर उन्हें ले चलो, मैं उस बूढ़ी के साथ जाके क्या करूंगी? उसने कहा ठीक है। वो अपनी माँ के पास गया, जाके बोला अम्मी जो भी आपको चाहिए वो लिख दो। माँ बेचारी जो है वो बर्तन धो रही थी, हाथ वाथ साफ किए। बोली अच्छा 1 मिनट मेरे बेटे। उसने एक खत लिखा, कल लगा इसमें जो भी मुझे चाहिए वो सब लिखा है, ये वहीं जाके पढ़ लेना और ये लेके आ जाना। बेटा जो है ना वो चला गया। पूरे दिन उसने खरीदारी की। पूरे दिन खरीदारी के बाद शाम हुई तो भी बोली अब खत पढ़ के देखो तुम्हारी बूढ़ी माँ ने क्या क्या लिखा है, गांव से आई है ना गवारी, देखो क्या क्या मंगाएगी। अल्लाह अकबर। इसने जब खत पढ़ा ना तो ये खत पढ़ते पढ़ते इसकी सिसकियां बंद गईं, इसे बचपन भी याद आ गया, इसे माँ भी याद आ गई और फिर ये रोने लगा। तो फिर बीबी जो इंसान थी ना वो भी, उसने भी खत पढ़ा तो वो भी रोने लगी। क्या था खत में? क्या था मालूम है? कुछ मुसाफिर लोग थे, उनमें भी किसी ने खत देखा तो वो भी रोने लगे। खत में लिखा था मेरे बेटे मैं तो अपना बेटा समझ के तुझे आई थी, इतना लंबा सफर करके, खाना तो मुझे गांव में भी मिलता था मेरे बेटे। मैं तेरे पास आई थी कि तू मेरा बेटा है और तूने आज मुझसे 25 दिन के बाद पूछा है, चल पूछ तो लिया कि मुझे क्या चाहिए। तो बेटे मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा कुछ पता नहीं कब मेरा इंतकाल हो जाए, और मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती। ईद वाले दिन अगर मुझे कुछ तोहफा देना चाहता है तो कोई कपड़े कोई जूते नहीं, बस एक काम करना कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाना, मुझसे बात कर लेना। 25 दिन हुए तूने मुझे वक्त नहीं दिया है, मुझसे बात नहीं किया, इधर से आता है उधर को निकल जाता है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती मेरे बेटे, तू इंजीनियर जमाने के लिए बना होगा, मेरे लिए मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरे लाल तू ऐसा कर मेरे पास बैठ जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पका हुआ फल हूँ।
क्या पता कब टूट जाऊं। मेरे लाल, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है यार, माँ का ख्याल रखो यार, बाप का ख्याल रखो। ये बाप भी कहता नहीं, जाहिर नहीं करता, मोहब्बत बहुत करता है, बाप बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। एक आदमी मुझसे कहने लगा मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया जज़ात से। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। कहने लगा नहीं मुझे दुआ कर दे। मैंने कहा ईद आ रही है, आपको अपने बाप से ईद मिलना है। कहने लगा मैं कभी ईद नहीं मिला। मैंने कहा तभी तो मिलना है तुम्हें। कहने लगा मेरा बाप नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें मिलना है और दुरूद भी पढ़ना है। वो समझा ये कोई अमल था, गया और आ गया। और आने के बाद ईद के बाद मेरे लिए कुछ तोहफा लाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा काम हो गया, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैंने क्या हुआ? बोले ईद वाले दिन मैंने अब्बा से कहा ईद मिलूंगा, बाप नाराज थे, मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलूंगा। मैं नहीं मिलता। मैंने कहा अब्बा नहीं नहीं ईद मिलूंगा। मैंने उन्हें जबरदस्ती अपनी बाहों में दबा दिया। कहते दबाने के बाद वो छुड़ाने लगे, मगर मैं दुरूद पढ़ने लगा। मैं मेरे सीने की जब गर्मी उनके सीने से लगी, मेरा बाप बूढ़ा रोने लगा। मैंने अपने बाप को कभी इतना फूट के रोते नहीं देखा था। मैंने पूछा अब्बा तुम रो क्यों रहे हो? कहने लगे मैं इस वजह से रो रहा हूँ मेरे बेटे कि तूने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, आज तूने मुझे इज्जत दी है, आज तूने मुझे सीने से लगाया। तू दौलत की बात करता है, मेरी सारी कमाई तो तू है पगले, इस सब दौलत तेरी है। मैं तुझसे कोई नाराज थोड़ी था, आज तूने सीने लगाया है तो मेरे बेटे आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। वो कहने लगा सैयद साहब मैं आपसे कहता हूँ आपका शुक्रिया, मैं 40 साल का हो गया मगर मुझे आज बाप का एहसास हुआ। यार माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत इज्जती तो चाहिए। हाँ कभी उठ के उनके हाथ चूम लिया करो, कभी हमारे के हाथ चूमते हो मौलवियों के, सादात के, कोई मतलब नहीं, ये भी सवाब है, इसमें चूम लेना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा तो बाप के हाथ चूम लिया करो। चूंकि बाप एक बार चला जाए फिर दूसरी बार बाप नहीं मिलता। 21 साल हो गए मुझे मेरे बाप के विसाल को। आज दुनिया का अल्लाह का देवा मेरे पास सब कुछ है, दुनिया के कई कोनों में गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं तकरीर करने के लिए कहाँ कहाँ जाता हूँ, रोज अल्लाह का शुक्र है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया। मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, सब जगह गया हूँ, मगर आज भी अगर कोई कमी लगती है तो सिर्फ बाप की कमी लगती है। गौस पाक फरमाते हैं बाप जो है ना वो जिंदगी की धूप में छांवदार दरख्त है, जब तक वो रहता है जिंदगी की धूप पड़ने नहीं देता। कब रहता है उसके पास जाके बैठ जाओ, मगर जब वो चला जाता है तो फिर उसकी ठंडी मिट्टी से रोने से क्या फायदा है। जीते जी अपने बाप के कदमों से चिपट के रो लो, कभी बाप के हाथ चूम लिया करो, कभी माँ से मोहब्बत कर लिया करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकतें दे। बाबा फरीद कहते जिसने अपने बाप का तलवा, पांव का तलवा, जिसने एक बार चूमा बगैर किसी कपड़े के, फरमाते 7 साल की इबादत से बेहतर है। मेरे आका फरमाते हैं जिसके माँ बाप राजी हो गए उससे अल्लाह राजी हो गया। फरमाते अगर किसी के लिए माँ बाप बद्दुआ करे और पूरी दुनिया दुआ करे तो बचा नहीं सकती उसे बर्बाद होने से, और अगर किसी के लिए माँ बाप दुआ कर दे और पूरी दुनिया पर दुआ करे तो फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि माँ बाप की दुआ नबियों की लगती है। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। बड़ी खिदमत की वो कहती हैं, और बयान करूं अब, तकरीर लंबी तो नहीं हो रही है, जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। मेरा रोज दिल लगता है हुजूर के जिक्र में, कही आमीन ऐसी लगता रहे, अल्लाह करे तो रोज कहे, है ना। जो रोज करता है उसका दिल कभी कभी तो इधर हो जाए, नहीं ऐसा शुक्र है अल्लाह का, उसका बड़ा एहसान है, उसका बड़ा फजल है कमीने और बदतरीन किस्म के इंसान पर। तवज्जो है मेरी बात बनी। वो कहती है हलीमा सादिया, फिर मैं समझती थी खतीजा मालदार है तो मगरूर भी होगी, आज होती नहीं औरतें, बड़े बाप की औलाद है, किसी की सुनती नहीं, नाक में मक्खी नहीं बैठनी देती। मैं कहता हूं तू कितनी मालदार हो सकती है, बता क्या तू खतीजा के पांव की धोबन के बराबर हो सकती है? कहती है वो मैं उसकी सास थी और वो भी सगी सास नहीं थी, मैंने तो सिर्फ उसके शौहर को दूध ही पिलाया था ना। कहती वो मेरे मलका अरब थी, अरब के सबसे मालदार औरत, फिर भी मेरे बाल अपने हाथों से काटती थी, जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। कहती मेरे कपड़े धो के देती थी, बोले सुभान अल्लाह। कहती नौकरों के साथ नहीं, मैं अब मेरे साथ खाना खाती थी, और कहती मैं 40 दिन के बाद जाने लगी तो वो रोने लगी, ना जाइए आपसे बड़ी बरकत मिली है। कहते मैंने फातिमा की माँ को देखा है, बोले तो सुभान अल्लाह। कहती फिर मुझे 40 बकरियां दी, एक
तवज्जो यार, 40 बकरियां दी और एक मुझे ऊंट दिया। अल्लाह अकबर, ये पहली बहू है जिसने अपनी सास की खिदमत में 40 बकरियां दी हैं। और बरकत देखो फिर कैसी हुई, अल्लाह ने फिर खदीजा को जितना नवाजा, हुजूर की फिर खुशी दूसरी बीवी का इतना मर्तबा बड़ा नहीं है। सबके बड़े हैं मगर इतना बड़ा है, सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा कहती, अच्छा ये आबाने झगड़े बड़े चल रहे हैं आजकल, ससुराल वालों की इज्जत नहीं करते लोग तो झगड़े रहते हैं। वो कहती है देख 2 जोड़ी कपड़े कम बना दे मुझे, मगर मेरे बाप को गाली मत दिया कर, है ना, मेरे भाई को बुरा मत कहा कर। और वो भी कहता है देख मैं कपड़े उपड़े भी धुलवा लूंगा कहीं और तू कहेगी तो 1-2 बार होटल से भी खाना ले आऊंगा, मगर देख मेरी मां को ना सताया कर। इसका मतलब क्या है, अदब उठ गया, बेचैनी शुरू हो गई, अदब उठ गया। बीवी के भाई को साला, ये साला क्या होता है, बीवी का भाई कहा करो ना, ये तो गाली है साला। ये क्या मतलब है यार, वो मेरा साला है तो क्या मतलब है, आपका साला है तो क्या हो गया, मतलब वो कोई दलित है फिर क्या हो गया, वो इज्जत के लायक नहीं, आप किसी के साले नहीं है, क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है साला साला करना। अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर जब आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं जो उठा दे, कहती दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं गई, मुझसे पहले हुजूर गए और उस औरत को पकड़ा जो बूढ़ी आई थी, फिर वो कुछ सुनाने लगी, हुजूर सुनने लगे, फिर वो मुस्कुराई, हुजूर भी मुस्कुराए। जब आमना का बेटा मुस्कुराता है ना तो खाली आमना का बेटा नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। कहती है फिर वो रोई ना, हुजूर भी रोने लगे। वो गई तो हुजूर ने चादर दे दी। मैंने पूछा हुजूर मैंने आपको इतनी, आप लोग को किसी का टाइम देते नहीं देखा, आपका वक्त सबसे कीमती है, इतना टाइम आपने इजाफी वक्त क्यों दिया, एक्स्ट्रा टाइम। हुजूर ने फरमाया पहचाना नहीं, मेरी खतीजा की सहेली होती है। सहेली की इतनी इज्जत। फरमाती सैयदा आयशा मुझसे कुछ बात हो गई, मुझसे गलती हो गई। एक दिन हुजूर ने कहा पड़ोस में कुछ खतीजा की सहेली आई हैं, कुछ खाना ज्यादा बनाना। मैंने कहा आप क्या उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते रहते हैं, इंतकाल हुए जमाना हो गया उसे, आपकी निकाह में मेरे जैसी जवान बीवी आई। फरमाते हुजूर रोने लगे। पहले तो वही आते वक्त जैसा चेहरा होता था ऐसा हो गया, सुर्ख चेहरा, मैं कांपने लगी। फिर हुजूर का जलाल जमाल में तब्दील हुआ, आंसू गिरने लगे। फिर फरमाया आयशा आज तो कहा है, आज के बाद ना कहना। तुम मुझे उस वक्त मानती हो जब मेरे पीछे हजारों की भीड़ लगती है। खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं मानता था, उसने मुझे माना था। फरमाते एक दिन मैं घर आया, सुनो आयशा, एक दिन मैं घर आया, हुजूर बयान कर रहे, मैं घर आया तो मैं परेशान था। खतीजा ने मुझे देख के कहा आप क्यों परेशान लग रहे हैं मेरे आका। इसे कहते हैं बीबी का तरीका, यही तरीका होता है जब शौहर घर में आए तो ये तरीका होना चाहिए। क्या आप क्यों परेशान लग रहे हैं। हुजूर ने फरमाया लोग मेरे पीछे चलते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मेरे पीछे पत्थर मारते हैं, कोई मेरी बात नहीं मानता। आज लोग मेरे पीछे पीछे आए हैं पत्थर मारते हुए, गालियां देते हुए। सरकार फरमाते मेरी आंखों में आंसू देखे ना, हाथ पकड़ के अंदर ले गई, एक गिलास दूध पिलाया अपने हाथ से, फिर कहा आप गम न करें मेरे सरताज, याद रखें मैं रहूं न रहूं मगर एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाते मैंने कहा खतीजा कोई मेरी बात नहीं मानता, कुछ लोग कहते मेरे पर कर्जा है, कुछ लोग कहते हम गुलाम हैं, कलमा नहीं पढ़ते लोग। तो आपने फरमाया, सैयदा खतीजा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आप परेशान क्यों होते हैं। फरमाते एक पंडाल लगाया, उसमें इतना सोना इकट्ठा किया खतीजा ने अपना कि मुझे खतीजा नजर नहीं आती थी, मैं खतीजा को नजर नहीं आता था। इतना सोना ढेरी लगा दी और ऐलान करवाया मक्के वालों और आकर के कलमा पढ़ो। न कोई अपनी गुलामी से घबराए, न कर्जे से घबराए, क्योंकि कर्जे से आजाद करना खतीजा का काम, गुलामों को गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है। कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। कहते उसने सारी दौलत मुझ पे कुर्बान कर दी। और फिर बीवी हो तो ऐसी, कैसी ऐसी, कहते ना बीवी हो तो ऐसी जैसी मैं बता रहा हूं। फरमाते इतनी पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, मगर मेरे साथ फिर 7-7 दिन फाके करती थी। सुने अच्छा वक्त हो ना तो बीवी बड़े अच्छे से रहती हैं, कुछ बीवियां बुरा वक्त आ जाए तो आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करती हैं, हालांकि हराम है, ऐसे ताने देती हैं। हाँ
ऐसे ताने देती हैं। फरमाते हुजूर मेरे साथ 3 साल शैबे अबी तालिब में रही। शैबे अबी तालिब पता है क्या है? हुजूर को कैद कर दिया था एक जगह, पूरे खानदान को। फरमाते हैं सरकार हम पत्ते खा के वक्त गुजारते थे। एक चमड़े का टुकड़ा 5-5 दिन के बाद मिलता था, पानी में भिगो के खाते थे। फरमाते मेरी खतीजा बीमार हो गई, शैबे अबी तालिब से बाहर आई। एक बहुत खास बात बयान कर रहा हूं आपको, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने। सैयदा खतीजा के बारे में बड़ी खास बात बयान कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात बयान कर रहा हूं। सबसे आपका दिल लग रहा है, बोलो जल्दी बताओ मुझे, दिलों में सुकून आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर यार फिल्में ड्रामे क्यों देखते हो? फिर यही बातें सुना करो ना, वो तो और दिल को चाट कर देंगे। ये दिल की गिजा है। क्या है? रूह की गिजा है। रूह की गिजा, रूह आसमान की तरफ से आई है। कहां से? और जिस्म मिट्टी से बना है, तो इसकी गिजा मिट्टी है, अल्लाह ने जमीन से पैदा की है। और रूह की गिजा आसमान से उतरी है, कुरान, हदीस। बोले तो सही सुभान अल्लाह। हज, ज़कात, ये सब आसमानी तोहफे हैं। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो। तो फरमाते, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा था हुजूर जो है ना, मैं गया था 2017 में जब हज पे, तो ये गारे हिरा का नाम सुना है आपने? गारे हिरा, इस पे हुजूर इबादत करते थे। एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर 2.5 किलोमीटर ऊपर जाकर के गार बना हुआ है, उसमें हुजूर इबादत करते थे। और 7-7 दिन लगातार हुजूर रोते थे। मैं जब गया था तो वहां की पहाड़ियां ऐसा लगता था ये कहती थी पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को जाके बताना, जितने तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए रोए हैं, इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया है। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। 2017 में मैं चढ़ता था तो चढ़ा तो मुझसे चढ़ा नहीं जाता था। मैं मतलब एक दिन बैठा, 2 जगह बैठा, 3 जगह बैठा। खैर आप जरा गौर करें, फिर मैं चढ़ गया ऊपर। लोगों ने कहा वहां नमाज पढ़ रहे थे लोग, आप भी पढ़ ले नमाज। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे यहाँ हुजूर नमाज पढ़ते थे इसी पत्थर पे। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मुझे हिम्मत नहीं होती, जहाँ हुजूर के जिस पत्थर पे आंसू गिरे मैं अपने कदम वहां रख दूं, मेरी हिम्मत नहीं है यार, मैं कहीं और नमाज पढ़ लूंगा। ये पत्थर तो मेरे लिए देखने के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये वो पत्थर है जिस पे हुजूर के मुबारक आंसू गिरे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, मैं जवान चढ़ नहीं पाता था, मगर रिवायत में लिखा है कि हुजूर के लिए दिन में 2-2 बार खाना लेके जाती थी सैयदा खदीजा। 4 किलोमीटर पैदल चलती थी, 2.5 किलोमीटर 55 साल की उम्र के बाद। जब चढ़ती होंगी तो कैसे चढ़ती होंगी मुझे बताएं। खाना लेके जाती थी, ऊपर लेके जाती थी खाना, मगर अल्लाह का इनाम क्या मिला? अच्छा कोई ये कह दे मुझसे कि तुझे गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम कहा है, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा इस एक बात पर। अगर कोई ये कह दे, किसी से कह दे अली ने तुझे सलाम कहा, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अल्लाह जरा गौर तो करे। अगर कोई ये कह दे तुझे नबी करीम ने सलाम कहा है, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सुनो, खतीजतुल कुबरा खाना लेके गई, और जब लेके गई दस्तरखान रखा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, और जिब्राइल ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब से कहो कि खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। जिब्रील बोले कि आप ऐसा करें कि मेरा सलाम भी पहुंचा दे। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला था ना, हुजूर फरमाते मेरी खतीजा भूखी रही तो तबीयत खराब हो गई मेरी खतीजा की। सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। सैयदा खतीजा कभी इस्लाम लाने से पहले भी बेपर्दा नहीं हुई, इस बात पे ध्यान देना, बेपर्दा नहीं हुई। बेपर्दा, तवज्जो चाहता हूं, इस बात को ध्यान रखना यहाँ पे। सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। आपको पता है सैयदा फातिमा से कितना प्यार है हुजूर को। जब हुजूर आते थे ना तो सैयदा खतीजा कहती हुजूर आते थे दरवाजे पे सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम, फरमाते आते नहीं थे अंदर। फिर मैं कहती थी फातिमा जाओ अब्बा आ गए, जब तक तुम उंगली पकड़ के नहीं लाओगी तुम्हारे अब्बा आएंगे नहीं। तो सैयदा फातिमा 6-7 साल की जाती थी, उंगली पकड़ के लाती थी। सुभान अल्लाह बोले जरा। बेटी का इंतजार करते थे दरवाजे पे हुजूर, सुभान अल्लाह। और बेटियां होती इतनी प्यारी हैं, सुभान अल्लाह। बोले तो सही सुभान अल्लाह है, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तो सैयदा फातिमा से कहा जाओ। सैयदा फातिमा बोली अब्बा आपको अम्मी बुलाती हैं, अम्मा बुलाती हैं। हुजूर गए तो देखा वो खतीजतुल कुबरा की तबीयत खराब थी। कहा क्या हुआ खतीजा का? मेरे माँ मेरे महबूब तबीयत ठीक नहीं लगती, हो सकता है मेरा इंतकाल हो जाए। आपसे अर्ज करना यह है कि मैं आपकी खिदमत आपकी शान के लायक नहीं कर पाई, एक आम औरत हूं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते आम आदमी की भी हक अदा नहीं कर सकती औरत, इतना बड़ा मर्तबा है मर्द का, मगर
खतीजा वो है जिसने अल्लाह के रसूल का हक अदा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हक गुजारे रफाकत पे लाखों हक गुजारे। तो कहा मेरे महबूब मेरे आका सरकार से अर्ज की, हुजूर मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है और मैंने ए बेटे चुप जा खामोश, मैं बड़ा परेशान हुआ हूं आज, इधर देखें मेरी तरफ देखें। कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपकी खिदमत आपकी शान के मुताबिक नहीं कर पाई, मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो आप माफ कर दें। तो सरकार ने फरमाया खतीजा कैसी बात करती हो, तुमसे मैं भी राजी हूं और मेरा रब भी राजी है, और मैंने जन्नत में तुम्हारा महल देखा है, सफेद मोतियों से तैयार किया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तैयार किया है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे लिए, अल्लाह अकबर। फिर कहा तुम मेरी दुनिया में बीवी हो, आखिरत में मेरी बीवी बनोगी। सैयदा खतीजा ने फिर दूसरी बात कही, कहा कि आप एक जोड़ी कपड़े आपने मुझे दे दें, ये नोटेड है किताब, ये बहस करने की बात नहीं, ये रिवायत बिल्कुल ऐसी ही है, ना माने तो क्या मसला है। कहा कि मुझे एक जोड़ी कपड़े दे दे। कहा क्यों? कहा आपका कफन, आपका कपड़ा मैं अपना कफन बनाना चाहती हूं, जो आपने पहने हैं, जो पहने हैं आपने, और मुझे पता है जहां आपका कपड़ा होता है वहां अजाब कोई नहीं आता। हुजूर का जवाब सुनिए, सरकार ने फरमाया तुम कपड़े की बात करती हो, खतीजा तुमसे इतना प्यार है मुझे, इतनी मोहब्बत है, तुम कहो तो अपनी खाल निकाल के दे दो तुम्हें। फिर जब तीसरी बात कही ना तो फिर तारीख यहां पर बड़ी रोती है। तीसरी बात कही मेरे आका तीनों बच्चों की शादी कर दी, मेरी 6 साल की फातिमा रह गई है, आप जरा इसका ख्याल रखें। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा किससे का हाथ पकड़ा, कहा अब्बा का ख्याल रखना। हुजूर से कहा तुम इसका, हुजूर आप इसका ख्याल रखें। फिर उस मेहरबान माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए, जिसके सदक़े में हमें कलमा मिला है। जब वो आंखें बंद हुई ना तो फिर हुजूर भी रोने लगे, और फिर सरकार ने उस पूरे साल का नाम आमुल हुज़न रख दिया, खतीजतुल कुबरा। कभी इस्लाम लाने से पहले भी बेपर्दा नहीं हुई, सबसे बड़ी ताजरा थी, मगर खुद बात नहीं करती थी गाहक से, कस्टमर से। पहले वो अपने खादिमा से बात करती थी, खादिमा उनके जाकर के नौकर से बात करती थी, नौकर पार्टी से। वो कैसे बेपर्दा हो जाती, उनकी गोद में सैयदा फातिमा को जो खेलना था। आज बच्चियां बेपर्दा हैं, बुरा मत मानना आप मेरी बात का। अब मुआशरे में दयूसियत फैल गई, दयूस हो गए लोग मुआशरे में। जिनके घर की औरतें बेपर्दा जाएं वो दयूस हैं। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघेंगे। हुजूर का स्टेटमेंट है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, सही हदीस बयान कर रहा हूं। बेटे तुमसे हाथ जोड़ लिए, बेटे मत बोलो, मेरे बेटे ना बोलना ना, आप छोड़े, मैं बात कर रहा हूं। बेटे मोबाइल ये छोड़ दो, मोबाइल हाथ से छोड़ दो, ये तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। बेटे ये बात सुन लो ध्यान से। इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं लोग, बड़ी इससे खराबियां पैदा होनी। इस पर रिसर्च कीजिए, आप पढ़िए, मैं पढ़ता रहता हूँ इसे। ये 9 खेज बच्चों के जो हाथ में मोबाइल है, इससे बहुत खराब बातें आई है मुआशरे में। खैर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात अलग कर रहा हूँ। तो बच्चियां बेपर्दा हैं। अच्छा बेपर्दा हुई कैसे? एक साजिश के तहत। पहले सब पर्दे में रहती थी, अक्सर औरतें पर्दा करती थी पहले जमाने में, ना कोई ऐसे बदतरीन, मैं कहता हूं मर्द भी ये टाइट लिबास नहीं पहनते थे, मर्द भी ये बिल्कुल आस्तीन है, बिल्कुल कटी हुई, ये लड़के जो पहनते हैं आजकल, ये पहले मर्द ऐसे नहीं पहनते थे। ये नई बिदअत आई है, हाँ लिबास की है, हाँ नई बिदअत। एक बिदअत ये है मुसलमानों में नई पैदा हुई है कि अपनी बच्ची को 25 साल की उम्र तक पढ़ाते हैं। एक पढ़ी लिखी लेक्चरर औरत